जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब परिवार में। नवरात्र साधना, उपासना, अनुष्ठान, व्रत इत्यादि का एक प्रमुख अंश हिस्सा होता है कन्या पूजन, कुमारी कन्या का पूजन। आज के समय में, आधुनिक काल में, विशेष करके शहरों में रहने वाले लोगों के समक्ष बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो जाती है कि कन्या पूजन कैसे करें। नव कन्या नहीं प्राप्त होती हैं, कभी अलग अलग वर्ण की कन्याएं नहीं प्राप्त होती हैं, कभी 5 ही कन्या प्राप्त हुई। लोग एक दूसरे के घर में अपनी कन्याओं को भेजना नहीं चाहते हैं। जो आयु की सीमा बताई गई है उस आयु की कोई कन्या नहीं मिलती है, तो ऐसी अवस्था में क्या करें, या कन्या मिल ही नहीं रही है तो ऐसी अवस्था में क्या करें। इसके साथ साथ यह भी एक बात होता है कि हमें किस दिन कन्या पूजन करना चाहिए। नवरात्र के किस दिन जो है, 9 दिनों के भीतर किस दिन जो है कन्या पूजन को कर लेना चाहिए। इन सभी प्रश्नों का जो है सही तरीके से समाधान, सही सब इस विषय के से संबंधित जितना भी संशय है इसको दूर करने का प्रयास आगामी इस वीडियो में करेंगे। इससे पहले आप सभी से निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपको कोई प्रश्न हो तो कमेंट करें। सिद्ध साबरी विद्या नामक यूट्यूब चैनल का लिंक और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक तथा फेसबुक पेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप सभी वहां अवश्य हमारे साथ जुड़ें। कन्या पूजन के लिए जो उम्र बताई गई है वह यह है कि कम से कम 2.5 से 3 वर्ष की कन्या होनी चाहिए, उसकी आयु कम से कम होनी चाहिए, और अधिक से अधिक 11 से 12 वर्ष की अवस्था। कन्या जब तक रजस्वला नहीं होती है तब तक उनका कन्या पूजन इत्यादि किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के कामनाओं के हेतु अलग अलग वर्ण और अलग अलग आयु की कन्या पूजन का महत्व है। आज के समय में यह सारी चीजें हर प्रकार से कामनाओं के अनुसार करा पाना हर क्षेत्र में संभव नहीं है। आप जहाँ रहते हैं वहाँ, ऐसी अवस्था में आपको किस विधि विधान से करना चाहिए इन सभी चीज़ों को, उसे आइए जानते हैं। सर्वप्रथम यह चीज़ कि कन्या पूजन किस दिन करना चाहिए। अगर आप पहला चीज़ कि अगर आप नवरात्र के 9 दिन का व्रत कर रहे हैं, 9 दिन का उपवास रखे हैं, प्रतिपदा से लेकर के 9वीं तिथि तक का उपवास रखे हैं, तो कन्या पूजन आपको 9वीं तिथि को हवन करने के पश्चात करना चाहिए। और कन्या पूजन करने के पश्चात 10वीं तिथि को ही, 10वीं लगने के पश्चात ही पारण करना चाहिए। एक यह जो शक संशय रहता है कि जब हम 9 कन्याओं का भोजन करवा दिए, वो भोग प्रसाद उनको खिला दिए, तो हम भी स्वयं ग्रहण कर सकते हैं। क्यों, वहाँ तो नमक भोजन इत्यादि सब बना और उनको करना है तो खुद भी कर लें। यह कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भ्रांति है। 9 दिन का आप अपने से जो चाहे वो निर्णय ले सकते हैं, इस पर कोई बहस नहीं चाहिए। लेकिन जो सत्यता यही है कि 9 दिन का आप नवरात्र कर रहे हैं तो 9वीं तिथि में कभी भी व्रत का पारण नहीं होगा। अगर आप 9 दिन का उपवास किए हैं तो 10वीं तिथि को ही आपको जो है व्रत का पारण करना चाहिए। 9 कन्या पूजन किए, उसके पश्चात आप चाहें तो जो भी फल प्रसाद इत्यादि उनको चढ़ाते हैं उसको आप भोग स्वरूप में ग्रहण करें। कहीं भी लिखा हुआ आवश्यक नहीं है, कहीं भी यह नहीं बताया गया है कि भैया आप जो लगाए हैं भोग उसमें से आप नमक वाली वस्तु को ही खाएं। या आपकी अपनी जिह्वा की इच्छा है और अपने मन को नहीं रोक पाने के कारण है। कहीं ना कहीं भगवती महामाया ऐसी कर देती है बुद्धि को कि व्यक्ति खा लेता है, अन्यथा ऐसे 9वीं को नहीं खाना चाहिए, 10वीं खाना। जो लोग नवरात्र में केवल प्रतिपदा को उपवास व्रत इत्यादि करते हैं और फिर अष्टमी का व्रत करते हैं, तो ऐसी अवस्था में अष्टमी को व्रत कर रहे हैं तो चाहे तो अष्टमी को भी कन्या पूजन कर सकते हैं और 9वीं को भी कन्या पूजन कर सकते हैं। अगर अष्टमी उपवास कर रहे हैं और अष्टमी को ही कन्या पूजन कर रहे हैं तो भी वो 9वीं को व्रत का पालन करेंगे, क्योंकि एक दिन का वो उपवास किए हैं। और अगर 9वीं तिथि को कन्या पूजन कर रहे हैं तो 9वीं तिथि का कन्या पूजन करने के पश्चात वो व्रत का पारण कर सकते हैं। यानी कि केवल 2 दिन का व्रत उपवास किए, प्रतिपदा का और अंतिम यानी अष्टमी या फिर 9वीं। अगर 9वीं को आप उपवास कर रहे हैं, अष्टमी आप नहीं करके 9वीं का उपवास कर रहे हैं, तो ध्यान रहे कि 9वीं के दिन फिर आपका पारण नहीं होगा। 9वीं के दिन आप कन्या पूजन करेंगे, लेकिन व्रत का पारण जो होगा वो 10वीं तिथि को होगा। अगर आप 7वीं, अष्टमी और 9वीं 3 तिथि का उपवास करते हैं, अंतिम जो प्रमुख तिथियां होती हैं, ऐसी अवस्था में आप 9वीं तिथि का कन्या पूजन करें, चाहे अष्टमी तिथि का कन्या पूजन करें, लेकिन व्रत का पारण पुनः जो है आपको 10वीं तिथि को ही करना चाहिए। 7वीं तिथि को अगर आप व्रत का पारण कर रहे हैं कि केवल आप महासप्तमी उपवास कर रहे हैं, तो अष्टमी तिथि को कन्या पूजन करके उस दिन आप भोग पूजन अपना जो भी प्रसाद खाना चाहते हैं वो खा सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं। अब आता है प्रश्न की कन्या पूजन के लिए अगर कन्या प्राप्त नहीं हो रही है तो ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए। 9 कन्या आवश्यक होती हैं। 9 कन्या के साथ में एक लांगुर पीर माना जाता है, एक लांगुर को बैठा करके खिलाया जाता है। साथ में आप चाहें तो भैरव यानी 2 बच्चे को भी, लड़कों को भी खिलाना चाहिए। अगर नहीं प्राप्त होते हैं 9 तो कम से कम 7, 5 या 3। अगर इतना भी नहीं प्राप्त होती है कन्या तो एक भी कन्या अगर प्राप्त हो जाए किसी भी वर्ण की, किसी भी इस आयु सीमा, इस आयु समय के बीच की, जो रजस्वला ना हुई जिनका
और पहला मासिक धर्म ना आया हो और उनका उम्र जो है 11-12 वर्ष तक का हो आज के समय के अनुसार, और 2.5 साल से अधिक की हो, तो उनका आप कन्या पूजन इत्यादि करके उनको ही 9 कन्याओं के बराबर का पहले तो यथाशक्ति भोजन इत्यादि करवा के 9 कन्याओं के बराबर के मूल्य का दक्षिणा इत्यादि उनको देना चाहिए, और पूर्ण जो है वस्त्र अलंकार की सामग्री जो है जो आप देना चाहते हैं कंजक पूजन का, वो उन्हें ही दे देना चाहिए। अगर ऐसी अवस्था है कि आपको कहीं भी नहीं प्राप्त हो रही कन्या, बिल्कुल ही आप ऐसे जगह में जहां आप नवरात्र तो कर रहे हैं लेकिन कन्या नहीं प्राप्त हो रही कहीं भी, तो एक यह उपाय हो सकता है कि अगर आसपास के किसी मंदिर में कन्या पूजन होने वाला हो तो पता करके वहां पर आप जाके कन्या पूजन कर सकते हैं। अथवा अगर मंदिर समिति यह कहता है कि नहीं, आपको जो है पहले से ही रसीद इत्यादि कटवाना होगा, जो सामान हम चाहेंगे वही देना चाहते हैं, तो आप वैसे करवा लीजिए। और जिस दिन कन्या पूजन होने वाला हो उस दिन अपने हाथ से कम आप 1.25 किलो मिठाई या 9 तरह की मिठाई ले जा करके भगवती को भोग लगा करके कन्याओं को दे दें। कन्या जो 9 कन्या है उनको आप बांट दें। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अगर यह भी अवस्था नहीं है आपको, आप ऐसे जगह में जहाँ कोई कन्या की प्राप्ति भी आपको नहीं हो पा रही है, किसी मंदिर में भी आपका बात नहीं बन पा रहा है, तो ऐसी अवस्था में आप अपने किसी मित्र से, स्वजन से जो ऐसे जगह में रहते हैं उनकी सहायता ले सकते हैं। उनके पास समय से धनराशि भेज दें कि मेरे नाम से आप कन्या पूजन इत्यादि वहाँ कहीं मंदिर में करवा दीजिए या कर लीजिए। जो लोग विदेश में रहते हैं अगर वो करते हैं, ऐसी अवस्था आ जाती है कन्या नहीं मिलती है, तो वो लोग भारत में किसी के माध्यम से पूजन करवा सकते हैं या किसी मंदिर में करवा सकते हैं। अगर वो भी अवस्था नहीं बनती है तो किसी मंदिर में यथाशक्ति दान कर देना चाहिए। दान 9 कन्याओं के बराबर का उनका भोजन वस्त्र इत्यादि का दान संकल्प करवा के कि हे जगदम्बा, मैं ऐसी परिस्थिति में हूँ कि मुझे 9 कन्या की सेवा का कोई अवसर नहीं प्राप्त हो रहा है, कृपा करके मेरे द्वारा यथा सामर्थ्य यह दक्षिणा आप स्वीकार करें, अनुग्रहित करें और 9 कन्याओं के 9 पूजन का फल जो है मुझे प्रदान करें। तो इतना भी अगर आप करेंगे तो भगवती आपकी श्रद्धा से प्रसन्न होकर के आपके नवरात्र के व्रत को सफल करेंगे। इन सभी प्रश्नों के सिवाय अगर कोई प्रश्न आपकी ओर बच जाते हैं 9 कन्या पूजन से संबंधित, आप कृपया अवश्य कमेंट करें या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के वहां अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर।